तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जेंटलमैन के एपिसोड 24 के बारे में। ऐसी कोई एपिसोड थी, इतना सहर तारी कर दिया इस एपिसोड ने। ऐसे लग रहा था कि जैसे ड्रामा में कुछ नहीं हुआ, अल्लाह माफ़ करें, हमारी ज़िंदगियों में कुछ जो है वो ऐसा हो गया। इतना दुखी और इतना जो है वो सैड मोमेंट कि हर आंख अश्क बार थी और सीन जो है वो देखे भी नहीं जा रहे थे। एक सिचुएशन क्रिएट की और जो सिचुएशन बनी वो शायद बयान करने में उसका हक अदा ना हो जितना कि उसको फ़ील करने का है। मतलब इतना बड़ा और इतना गहरा सदमा आपको मिले कि जिसका आपने ये इस लेवल तक का सोचा भी नहीं होता, और फिर उस मोमेंट के अंदर आप एक आंसू जो वो आपकी आंख से ना गिरे और आप अपने आप को इतना स्टेबल रखो, या इस तरीके से, मतलब ये सिर्फ मुन्ना ही कर सकता है इस तरह से अपने आप को प्रिटेंड करना। उसका जितना बड़ा दुख, जितना बड़ा उसका सदमा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा उसका जो है वो गुस्सा भी है। तो वो दोनों चीज़ों को लेके वो कैसे चला इस एपिसोड के अंदर, वो हम सब नहीं देखा। और फ़ारिस अहमद के लिए तो एक ही बात है कि मुजरिम बोले ना बोले, जुर्म बोलता है। और वो जितनी मर्ज़ी कस्में खा ले, जितनी मर्ज़ी आके अपनी सफाइयाँ पेश कर ले, जो चाहे वो कर ले, लेकिन जिसको सबको पता है कि ये काम जो है वो किसने किया है, और इसमें ना तो कोई झूठ और ना ही वो इस चीज़ को इनकार कर सकता है। मिफ़रा से मिलने के लिए गया तो उसको वहाँ पे नाकामी हुई कि वो अपनी बात का यकीन उसको जो वो नहीं दिला सका। और उसने कोशिश फुल की कि वो ये मतलब प्रिटेंड करे कि उसको तो पता ही नहीं था। पर वहाँ पे अच्छी डिस्कशन हुई और अच्छी खासी जो मिफ़र ने जो करने का हक़ था ना, वो उसकी की। बट एक बात जो मिफ़र मैडम के लिए भी, कि एक हैवान को जो है वो इस तरह से घूस्ट बना के उसको इतना मोर पावरफुल करके, कि अगर दिलबर का आज मर्डर हुआ है तो वो इस वजह से हुआ कि इसके पीछे तुम्हारा भी कहीं ना कहीं पे हाथ है। कि अगर ना तुमने जो है वो इतनी जल्दी इसको पावर दिलवाई होती डीसीओ की, और ना ये इतना बड़ा शैतान बनता और इस तरह से ये लोगों का जीना हराम करता कि उनका मर्डर ही कर देता। रियल जेंटलमैन तुमने जो है वो मिफ़रा, इसको बनाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है। तो इतना सब कुछ होने के बाद इसको सिर्फ फ़ारिस को जो है ब्लेम गेम करना, उसको ब्लेम देना है वो करना, तो इज़न्ट इनफ। और जो है वो जितना फ़ारिस कसूरवार है, फ़ारिस तो खैर किया ही सब कुछ उसने है, बट मिफ़रा कहीं ना कहीं तुम्हारा भी जो इस चीज़ के अंदर जो है वो हाथ है। तो तुम्हारा भला, मतलब तुम्हारी जो सोच थी वो तुम्हारे लिए मुसलमान हो या ना हो, क्योंकि तुमने उससे मोहब्बत कर ली, तुम्हारे पास अथॉरिटी है, तुम्हारा जो दिल में है तुमने किया कि हाँ किसी तरह से तुम उसको मुसलमान कर लो। बट वो काफिर था, काफिर है, और वो काफिर बन गया, मुकम्मल तौर पे वो काफिर हो गया। तो वो सुधरने वाला तो है नहीं, लेकिन तुम्हारे इन चक्रों में जो है वो दिलबर बेचारे की जो वो जान चली गई है। और फिर जनाब कहते हैं ना कि इस तरह तो होता है, फिर इस तरह के कामों में काश ऐसा हुआ होता कि ज़रनाब जो है वो इस तरह से आई ना होती, और जो है वो ना ये सब कुछ हुआ होता, और ना ही जो है फ़ारिस अहमद ज़रनाब की और मुन्ना की दुश्मनी के अंदर जो है, उनसे नफ़रत के अंदर जो है वो दिलबर का जो है वो मर्डर होता और उसको जो है वो ख़त्म करवाता। और रहमती की अगर बात करें तो रहमती को अक्ल आनी है, और ना ही जो है वो इस फ़ारिस अहमद को। तो दोनों का अंजाम तो मुन्ना अच्छा खासा करेगा। और एट द एंड जो सीन हमने देखा कि फ़ाइनली मुन्ना भी जो है वो जेंटलमैन बन गया, और मुअज़्ज़म का जो अंजाम होना था अब उसने अपने हाथों से किया है। वेल डन मुन्ना, वो यही डिज़र्व करता था। और इससे भी, मतलब मैं नहीं मानती कि सिंपल एकदम से उसको शूट कर देना ये कोई जो है वो सही वाला उसका अंजाम है। वो इबरतनाक मौत होनी चाहिए, ऐसी मौत होनी चाहिए उसकी कि वो, मतलब मर के भी उसको जो है वो सुकून ना हो, मौत ऐसी होनी चाहिए। तो शायद इतनी ख़तरनाक मौत या कि जो है वो रहमती की हो दर्दनाक मौत, और फ़ारिस अहमद की हो, लेट्स सी कि उनका अंजाम मुन्ना ने क्या सोचा हुआ है। बट सिंपल एक गोली से मार देना इज़न्ट इनफ फॉर सच काइंड ऑफ क्रूल पीपल। तो इनको क्या कहें, स्टूपिड। और सदमा इतना बड़ा था कि जो है मुन्ना को ये भी याद नहीं रहा कि जी उसका निकाह है, और जरनाब से उसने सच कोई बात नहीं की। वो फ़िलहाल जिस तरह से अपनी सिचुएशन के अंदर वो मगन है, मतलब गुम है वो, कि उसको कुछ समझ नहीं आ रही अभी फ़िलहाल। तो उसके लिए सिर्फ सब कुछ जो है वो दिलबर ही है, उसी का ख्याल नज़र आ रहा है, उसी की बातें, हर चीज़ बस दिलबर ही छाया हुआ है। और उसके जो सर पे एक चीज़ सवार है वो ये कि उसको जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला करना है कि किसकी वजह से लोग कह रहे हैं जी कि दिलबर मर गया है। तो खैर मुअज़्ज़म तो अपने अंजाम को पहुंच गया, वो यही चीज़ डिज़र्व करता था, इसी चीज़ के लिए था। तो फाइनली मुन्ना ने फ़र्स्ट मर्डर भी कर दिया अपनी लाइफ का। खैर जब आप आते तो कब तक आप जब अपना हाथ रोक के रखोगे, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है कि जब तक ये सब कुछ नहीं होगा तो लोग तो आपको ऐसे ही खा जाएंगे और आपको मार देंगे। उसके बाद बेहतरीन गेस्चर ऑफ कमिश्नर साहब, जहाँ पे 2 टके का एसी 2 टके के डीसीओ में कन्वर्ट हो गया, और उसकी पोस्टिंग हुई, उसके जो प्रमोशन हुई। तो वहीं पे एक कमिश्नर साहब है जो उससे भी बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन एटलीस्ट कि उनके अंदर कोई ना कोई इंसानियत है, और उन्होंने
मिफ्रा ने जैसे बात की थी तो ख़ुद मतलब इतना वो हर्ट हुए हैं फ़ारिस की इस हरकत की वजह से कि उसने ख़ुद जो है वो मुन्ना को कॉल की उसी टाइम और उसको कहा कि 48 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो मुजरिम पकड़े जाएंगे। बट जरनाब ने लास्ट पे बताया जी कि 4 दिन गुजर गए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक ये बात होगी या नहीं होगी कि मुजरिम पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं। बट उसने जो है वो जो मुन्ना है उसने तो जो है वो एक मुजरिम को तो जो उसके अंजाम पे पहुंचा दिया, जो कि रियल टाइम मुजरिम था, कल्प्रिट था, कि जिसने एक काम सर अंजाम दिया। वैसे अच्छी बात थी, अपनी अदालत लगा के जब पता हो कि सच क्या है झूठ क्या है तो फिर अंजाम में ताख़ीर कैसी देर कैसी, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। जितना इंसाफ को देर होगी उतना ही इंसाफ दूर होता जाएगा। रहमती तो वो ढीठ और मनूस है कि उसको तो जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से, ना उसको वो है ठीक है अपने चलने खुशी करे वो। लेकिन फ़ारिस अहमद को जो है वो अच्छा खासा लग पता गया है कि एक्चुअल सिचुएशन बन क्या गई है और उसने जो है वो क्या कर दिया। ज़ाहिर बात है पहली बार उसने किया है और इतना बड़ा कांड हुआ और सीधा सा मतलब निशाना भी वही है। ज़ाहिर बात है ना, इंसान होने के नाते पहली बार जब ऐसा कोई नया काम करो तो इंसान लरसता है, लेकिन जब कर लो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हज़म करने में टाइम लगता है, फिर इंसान आदी हो जाता है। तो शैतान तो वो था ही, अब उस पर मोहर भी सख्त हो गई है और अब इनका जो है वो अंजाम जो है वो मुन्ना ने करना है। तो बेहतरीन ड्रामा, मास्टरपीस, सुपर्ब। नेटफ्लिक्स की अगर ये सीरीज़ होता तो बहुत हिट जाना था ये। तो आप लोग भी जाके देखें ड्रामा और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें।